बिल्ड एशिया के अंदर KFAB के स्टॉल पे मौजूद हैं आमिर हमारे साथ हैं। आमिर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। क्या काम करती है KFAB और यहाँ पे क्या चीज़ें एग्जिबिट कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली डील करते हैं मेटल फैब्रिकेशन के अंदर, और हर तरह के स्ट्रक्चर्स हम डिज़ाइन करते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं और इरेक्शन करते हैं। मेटल फैब्रिकेशन की अवेयरनेस पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा लोगों को नहीं है, बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये बिज़नेस जो है ग्रो कर रहा है। मेटल फैब्रिकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो है कि लाइट वेट स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप अपनी पूरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, और सीज़मिक इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू RCC स्ट्रक्चर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। और लाइट वेट होने की वजह से हम लोगों को इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन भी नहीं करनी पड़ती, कि कराची का जो ज़ाहिर लैंड है वो ज़्यादातर जो है वेट है नीचे से, उसके लिए हम लोग को एक्सकेवेशन लाइट वेट स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट बनाने के लिए, फाउंडेशंस बनाने के लिए वो भी हम लोग समझ लें लाइट वेट ही बनाते हैं। बिल्डिंग आपने बताया कि पूरी बिल्डिंग बन सकती है, तो क्या ग्राउंड +1 2 भी बन सकता है? ये ग्राउंड +100 तक जाता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर इसकी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हाइपर स्टार पे डॉलमेन मॉल है, दैट इज़ कम्प्लीटली अ स्टील स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसका वो स्टील है, बाकी उसके अंदर जो बीच में लिफ्ट शाफ्ट है दैट इज़ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी उसका सारा स्ट्रक्चर उसको बाद में क्लैडिंग कर देते तो बाद में फिनिश ऐसा आता है आपको लगेगा दिस इज़ कॉन्क्रीट, क्योंकि देखिए एक माइंडसेट यहाँ पर है कि अगर यार ये तो बहुत हल्का है, ये तो गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर इंजीनियरिंग है, इसकी पीछे एक पूरी मैथोडोलॉजी है, उसको पूरा डिज़ाइन किया जाता है। उसके लिए सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हम लोग इसको ETAP वगैरह पे या SAP पे डिज़ाइन करते हैं, ऑटोकैड वगैरह के ऊपर उसकी ड्राइंग्स वगैरह बनती हैं, फिर उसको उसके हिसाब से फैब्रिकेट करके रखते हैं हम लोग। फैब्रिकेट वहीं साइट पे होता है या आपकी कोई फैक्ट्री है? डिपेंड करता है। अगर काम का वॉल्यूम बड़ा होता है तो हम अपनी पूरी मशीनरी साइट पे लेके जाते हैं, क्योंकि फिर बड़े वॉल्यूम वाले काम को फ्रेट करने के लिए भी चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं। तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि यार आप काम अपनी वर्कशॉप पे अपने कंपनी के अंदर करके लेकर आएँ। तो हम लोग ज़्यादातर काम प्रीफैब का बेसिकली मकसद भी यही है कि आपको, जैसे हम लोग ये आप ऊपर स्टॉल देखेंगे ना अगर, तो ये हमने अपने फैक्ट्री में बनाया है। और जब यहाँ हम पहुँचे तो जो बंदा यहाँ पे था वो मुझसे बोलता है कि आप अभी आए? तो मैं कहा अभी आप 2 घंटे बाद आके देखना क्या होगा यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 घंटे के अंदर अर्थक्वेक वगैरह के हवाले से इसमें सीज़मिक प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया ना, अर्थक्वेक के ये बहुत ज़बरदस्त इसका यानी कि लोड कैलकुलेशन जो है ये सब बहुत अच्छा है। अर्थक्वेक में इसका जो रिज़ल्ट है वो एज़ कम्पेयर टू RCC बहुत अच्छा है। सबसे ज़बरदस्त इसमें जो एक चीज़ बात है कि कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हैं RCC स्ट्रक्चर, दैट कैन नॉट बी रीसेल। आप उसको बुलडोज करेंगे, बल्कि उसके मलबे को उठाने के लिए भी आप खर्चा करेंगे। स्टील स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, आज आपने 100 रुपये खर्च किया है, कल आपको वो 200 दे के जाएगा। स्क्रैप में भी एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे बताइएगा कि ये जो आपने कहा कि ये बिल्डिंग भी बन जाती हैं अर्थक्वेक से भी वो है, लेकिन उसके बावजूद एक कन्वेंशनल जो एक माइंडसेट है कि यार ये कंक्रीट का ही बने, तो उसके अंदर लाजमी आता है ठेकेदारों का भी एक माइंडसेट है, क्लाइंट का भी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें कैसे कितनी रुकावट आती है और कैसे उस रुकावट को दूर करते हैं? ज़्यादातर जो रुकावट आती है ना वो हमारे मुल्क के अंदर वो आती है बजट के ऊपर, ठीक है। इसका बजट और उसके बजट में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है। बट जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये स्ट्रक्चर जो है एक तो जल्दी बन जाता है, ठीक है, ड्राई वर्क है, इसके अंदर किसी किस्म का वेट वर्क नहीं है सिवाय फाउंडेशंस के। आपको फाउंडेशन ज़ाहिर है, आपको ज़मीन के अंदर कोई चीज़ बनानी है तो यू नीड सम वाटर प्रूफिंग, सही है, सब सारा इस तरह का। उसके बाद जो पूरा ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो हम, और जो जो माइंडसेट है कि यार ये दिखने में ऐसा है, इंडस्ट्रियल लुक आ रहा है, इट डज़ नॉट लुक लाइक अ नॉर्मल बिल्डिंग, तो उसके ऊपर फिर क्लैडिंग्स होती हैं। उसके लिए फाइबर सीमेंट की शीट है, ठीक है जनाब, PVC की शीट है या वुडन क्लैडिंग है। तो उससे क्या होता है कि आपको लुक वही मिल जाती है जो आप चाह रहे होते हैं, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, वेट भी कम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।